आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। हम आपको आज अभी मिलवाने जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर से। इसमें ओम प्रकाश राजभर की पूरे देश और प्रदेश में चर्चा हो रही है। जब से उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है तब से ये कहा जा रहा है कि आखिर इस गठबंधन में सबसे अहम भूमिका किसने निभाई। तो आइए बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर से। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं समझता हूं कि अखिलेश जी के साथ रैली कराने के बाद आपने आगे का प्लान भी तय कर लिया है और पता चला है कि आप अब उत्तराखंड जा रहे हैं, वो भी धामी के इलाके में। ये पार्टी पूरे देश में काम करने के लिए बनी है, तो अभी तो हम लोग उत्तराखंड की तरफ बहुत ध्यान नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ध्यान है। जो उत्तर प्रदेश में प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, महंगाई से निजात चाहती है। आज जिस वादे के साथ भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिया था कि महंगाई कम होगी, गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के 1000 कर दिया, सरसों का तेल 50 रुपया से 200 पार कर दिया, अरहर की दाल 55 रुपया से 125 कर दिया। प्रकाश जी, ये सब तो रैली में हम लोग ये सब रैली में तो हम लोग तो सुन चुके हैं। आप मुझे ये बताइए कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? समाजवादी पार्टी से गठबंधन में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई? उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी से ये आवाज आ रही थी कि बदलाव जनता चाह रही है। उसमें हमारे यहाँ जनता की तरफ से मैसेज आया कि आप समाजवादी पार्टी से अपने मोर्चे को लेकर गठबंधन करो और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करो। उस स्थिति में मैंने स्वतः 20 तारीख को जाकर के माननीय अखिलेश यादव जी से मिला, बातचीत हुई और बातचीत के बाद और 3 बजे हुआ कि भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन का ऐलान 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर के मैदान में होगा। पूरे देश में एक भूकंप छाया गया 20 तारीख को। तो जनता की मांग पर हम लोगों ने गठबंधन किया और 27 तारीख को। ओम प्रकाश जी, आपकी बातचीत तो देखिए भाजपा में भी चल रही थी। आपकी भाई विद्यासागर सोनकर से आपकी बात हुई थी। उसके अलावा कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान से आपकी बातचीत हुई थी और कहा जा रहा था कि शाम को सत्येंद्र देव जी से मुलाकात होने वाली थी। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से टर्न होके समाजवादी पार्टी में चले गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नागपुर में ट्रेनिंग दी जाती है कि झूठ बोलो। हमने स्वतंत्र देव पटेल से मिले, ये बात सही है। वही स्वतंत्र देव पटेल जब मुलायम सिंह से मिलते हैं तो कोई चर्चा नहीं, जब ओम प्रकाश राजभर स्वतंत्र देव से मिलते हैं तो बड़ी चर्चा हो जाती है। तमाम नेता, मायावती जी बात करती है कोई योगी जी से, योगी जी बात करते हैं अखिलेश जी से, जाके मिलते हैं मुलायम सिंह से, तो कोई बात नहीं होती है। अगर हमने किसी से टेलीफोन से बात भी किसी से हो गई तो उसको लोग जोड़ रहे थे कि अब समझौता होगा, तो ये लोगों की नासमझी थी। 3 साल पहले उत्तर प्रदेश में हमने बता दिया था कि 2022 में जब मैंने सत्ता से इस्तीफा दिया मंत्री पद से, उसी दिन मैंने कह दिया था कि 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बेदखल करूंगा। लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। ये कैसे करेंगे? हम सबको घुमाते रहे। ये घुमाते क्यों रहे? जैसे जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को सोना होता है रात को, तब मच्छरदानी लगाता है। अब वो समय आ गया था मच्छरदानी लगाने का, तो हमने अखिलेश जी से बात किया और 27 तारीख को हम लोगों ने घोषणा कर दिया। अब उसका रिजल्ट आज देखिए, 27 तारीख के प्रदेश ओम प्रकाश जी, एक और सवाल है मेरा। ओम प्रकाश जी, मेरा और सवाल है, कहा यह जा रहा है कि अफजाल अंसारी ने आपका गठबंधन
अफजाल अंसारी ने आपका गठबंधन कराने में बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी अहम भूमिका निभाई। हमसे उनसे टेलीफोनिक बात भी हुए कम से कम 5 साल के ऊपर हो गया होगा। अगर उनका मोबाइल नंबर आप 5 साल का खंगाल डालिएगा और हमारा मोबाइल नंबर खंगाल डालिएगा तो 5 साल से भी ज्यादा हो गया हमसे उनसे बात हुई। ये जो अफवाह फैलाई जा रही है गलत बात है। अरे ओम प्रकाश जी, आपको पता है कि आप पे सरकार की नजर है, आप मोबाइल से क्यों बात करेंगे? जाके मिल लेंगे, ऐसी कौन सी बात है? अपना दूध भेज देंगे, बातचीत हो जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरे कोई फोटो दिखा दे हमारे उनके मिलने का, 5 साल के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ। कोई एक भाई आपने सबूत छोड़ा नहीं ना, आपने ऐसा कोई सबूत छोड़ा नहीं, यही तो आपकी खासियत है। आपने क्या कहा? आप सबको गोल गोल घुमा रहे थे। भाई 75 साल से जब गरीब कमजोर वंचित पिछड़े लग रहा है दलित समाज को सत्ता में बैठे हुए लोग घुमा रहे थे, ओम प्रकाश राजभर सबको घुमा रहे थे, तो क्या दिक्कत कर रहे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे यही समझना चाहता हूं कि आपने कहा कि 24 करोड़ जनता की आवाज, आप कह रहे हैं कि 24 करोड़ जनता की आवाज के आधार पे आपने अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन किया, बहुत अच्छा किया, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों के मन में यह बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन सबसे बड़ा विलेन है जिसने गठबंधन नहीं होने दिया, और आपका हीरो सबसे बड़ा कौन है जिसने गठबंधन कराया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 2 नेता हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी। इसके अलावा किसी की वहां चलती वलती नहीं है। हमारा गठबंधन भी हुआ था तो माननीय अमित शाह जी और मोदी जी के बीच में हुआ था, वहां हुआ था, और फिर वही हमने इस्तीफा दिया, फिर मुख्यमंत्री को दिया, राज्यपाल को दे दिया। ये चूंकि लोकसभा में वोट लेना था, इस नाते इन लोगों ने हमारी बड़ी बड़ी फोटो अपने अपने मंचों पर, चाहे प्रधानमंत्री जी का मंच लगा हो, चाहे योगी जी का लगा हो, चाहे अमित शाह जी का लगा हो, चाहे राजनाथ जी का, जिसका भी मंच लगा हुआ हमारी वोट मांग रहे थे। तो लोकसभा में तो हमारा गठबंधन जो विधानसभा में हुआ था वो अमित शाह जी और मोदी जी के बीच में बात करके हुआ था। और यहाँ वार्ता जो हुई, आपने देखा कि मैंने 15 तारीख को एक लखनऊ में प्रेस वार्ता किया था और वहां कहा था कि जो भी दल हमसे समझौता करना चाहे, हमारे तरफ से उसको जिसका न्योता आएगा उससे करूंगा। तो उसमें न्योता अखिलेश जी का आया कि भाई हम आपसे समझौता चाहते हैं। हम तो 3 साल से आपका इंतजार कर रहे हैं। तो हमारी उनकी मुलाकात हुई, मुलाकात होकर के सीधे बात हो गई, बात होकर के 27 को कार्यक्रम का गठबंधन का ऐलान भी हो गया। और इसी 14 तारीख को बस्ती में, 17 तारीख को मुझे ये बताइए ओम प्रकाश जी ये बताइए, देखिए ओवैसी आपके साथ थे, चंद्रशेखर आपके साथ थे, चाचा आपके साथ से शिवपाल, अब वो कहां जाएंगे? आप कह रहे थे कि अभी आप 27 तक इंतजार करिएगा। नहीं, देखिए अब तो 27 बीत गया, तो बताइए वो कहां जाएंगे, अब वो क्या करें? वो नहीं, आप ये बताइए कि कोई ऐसा प्रेस वार्ता हुआ हो जिसमें शिवपाल जी आके कहे हो कि हम भागीदारी संकल्प मोर्चा में हैं? क्या कभी कोई ऐसी प्रेस वार्ता हुई हो जिसमें चंद्रशेखर आजाद आके कहे हो कि हम इस भागीदारी संकल्प मोर्चा में हैं? इस तरह का कोई ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। हाँ, हम मिलते थे, सबसे मिलते थे, जरूरत पड़ती थी तो साथ भी जाते थे। हमारा प्रयास था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जितने भी क्या होता है राजनीति क्या कहती है भाई? जो आपने क्या कहा, आपने कहा कि आप मुझे तस्वीर दिखाइए अफजाल अंसारी की, आपने यही तो कहा। कितनी तस्वीरें दुनिया ने देखी आपकी, चंद्रशेखर रावण के साथ, ओवैसी के साथ, शिवपाल जी के साथ। अब बताइए कौन सी तस्वीर दिखाएं हम आपको? नहीं, वो तस्वीर जानते क्या थी? उस तस्वीर में यह तय हुआ कि जब तक समझौते का घोषणा न हो जाए, समझौते के लिए अखिलेश जी से बात न हो जाए, हम लोगों को साथ लेने की बात न हो जाए, तब तक हम लोग मोर्चे में शामिल नहीं होंगे। आप उसको अंदर तो कमरे में हम ही थे, आप तो थे नहीं भैया। तो अंदर क्या बात हो रही है, बाहर क्या बात हो रही है, वहाँ सभी लोगों ने कहा कि यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि वो भी गोल गोल घूम गए, मुझे लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम तो आज भी तैयार हैं, हम तो आज भी कह रहे हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं
वो समाजवादी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी गठबंधन में आवे। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं वो अकेले लड़े, स्वतंत्र हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, अखिलेश जी ने कितनी सीटें देने का वादा किया है आपको? हमने तो बयान दिया है कि मुझे एक भी सीट नहीं चाहिए, खाली सत्ता हमको बदलनी है। ओम प्रकाश जी, बयान तो इसके पहले आपने न जाने कितने दिए हैं। बयान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा सवाल है आपसे। भाई, बयान देने से मतलब नहीं, अगर आप ये कह दीजिए कि नहीं आपको नहीं लड़ना है तो हम मान लें, बयान से मतलब नहीं है। देखिए, अभी हमने चुनाव लड़ने के लिए नहीं, हम सरकार बदलने के लिए हम लोग मोर्चा बना करके गठबंधन किए हैं। 27 नवंबर को आपके हरदोई में, कंडीला में कार्यक्रम है। हरदोई में जो कार्यक्रम होने के बाद तब फिर हम देखेंगे सीट उनका जो होगा, जहां जिसको लड़ना होगा। सीट का कहा झगड़ा है। हमारा मोर्चा गठबंधन 403 सीट पर लड़ेगा और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। और ओम प्रकाश राजभर क्या बनेंगे? डिप्टी सीएम? हमको न डिप्टी सीएम चाहिए, हमको देखिए जातिवाद जनगणना चाहिए। हमको सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करानी है। घरेलू बिजली का बिल माफ कराना है। गरीबों का इलाज फ्री में कराना है। प्रदेश में अमन चैन कायम करना है। एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा प्रदेश में लागू कराना है। यही हमारी सबसे बड़ी चीज है। और अफजाल अंसारी की कोई बात नहीं मानेंगे? हम अपनी पार्टी के मालिक हैं कि हम उनके मालिक हैं? अरे भाई, आप जनता के मालिक है भाई। अफजाल अंसारी अब समाजवादी पार्टी में है। बसपा से सांसद हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना आपसे, नहीं सांसद हैं, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है भाई। नहीं की है अभी। आप कह रहे कर लिए, हम कह रहे नहीं किए हैं। नहीं किए? नहीं, उनके भाई ने, सिद्धुल्लाह अंसारी ने ऐसा है राजनीति क्या देखिए उनके ओम प्रकाश जी, आप देखिए, आपका अनुभव, आपने 1900 आपका अनुभव और मेरा अनुभव लगभग समान है। मुझे भी 20-22 साल पत्रकारिता में हो गया है और लगभग आपको भी उतना ही हो गया है जी। तो संदेश तो समझ में आ जाता है ना। मैं तो आपसे संदेश को समझना चाहता हूं कि वो संदेश क्या देना चाह रहे हैं आप? देखिए, हम प्रदेश की जनता से ये कहना चाहूंगा कि ये लोग अपनी लड़ाई लड़ें, हिंदू मुसलमान के झगड़े में न पड़े, मंदिर मस्जिद के झगड़े में नहीं, भारत पाकिस्तान के लफड़े में नहीं। ये अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा कैसे दे सकते हो, इनके बच्चे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर कैसे बन सकते हो, इनके बच्चे सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, लेखपाल कैसे बन सकते हो, इनके घरेलू बिजली का बिल माफ कैसे हो सकता हो, इनका इलाज कैसे, गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो सकता हो। प्रदेश की जनता इसके लिए लगे और ओम प्रकाश राजभर माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर ये कानून बना करके हम प्रदेश में लागू करेंगे। मैं कह रहा हूं अब इसका मतलब हमें कहें कि अब गब्बर आ गया है और गब्बर ने बंदूक उठा ली है, क्यों? नहीं, हमारे पास तो लाइसेंस है खुद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाइसेंस दे दिया है हमको। आजकल सर लाइसेंस के जरिए सब कुछ हो रहा है ओम प्रकाश जी। नहीं सर, लाइसेंस वाली अलग रहती है और मारने वाली अलग। मैं समझता हूं, चलिए मैं समझता हूं ओम प्रकाश जी, आप आने वाले समय में हम उम्मीद करेंगे कि जो वायदे आप जनता के लिए कर रहे हैं, जो अपने लोगों के लिए वादे कर रहे हैं, उसको पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आने वाले समय में किन लोगों से आपका गठबंधन हो रहा है, किन लोगों के साथ आप नया काम करने जा रहे हैं, ये लोगों के सामने आना चाहिए। और इधर हाल में लोगों ने देखा कि आपने सभी लोगों को गोल गोल घुमाया बहुत ज्यादा। हम घुमाते नहीं, हम समझाते हैं। अब चलिए, खैर ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आपने इंडिया न्यूज से बात की, आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।